आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांकीपुर निर्वाचित क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके ऐलान उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। साथ ही उन्होंने विधायक रहते हुए अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया है और साथ ही साथ एक इमोशनल पोस्ट भी लिखा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने कई तस्वीरें भी साझा की हैं सोशल मीडिया पर। अगर हम लोग बात करेंगे नितिन नवीन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है, बता दें कि नितिन नवीन ने लिखा है, आज मैं बिहार विधानसभा के बांकीपुर निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य पद से इस्तीफा दे रहा हूं। पार्टी ने मुझे जो नई भूमिका दी है उसके माध्यम से भी मैं अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए सच पर तत्परता और संकल्पित रहूंगा। वहीं मेरे कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के साथ जो मेरा अटूट संबंध है वह हमेशा बरकरार रहेगा और मुझे हमेशा नई ऊर्जा, प्रेरणा और मार्गदर्शन देता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 यानी कि 2047 के विकसित भारत और विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्रयास करूंगा। और साथ ही उन्होंने यहाँ पर नितिन नवीन ने यहाँ पर शेयर करते हुए अपना एक्सपीरियंस भी लिखा है। बता दें कि एक्स पर नितिन नवीन ने बताया है कि जनवरी 2006 में उनके पिता के निधन के बाद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए पटना पश्चिमी से उपचुनाव लड़ने का अवसर दिया था। 27 अप्रैल 2006 को उन्होंने पहली बार पटना पश्चिमी क्षेत्र से निर्वाचित होकर सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पोस्ट में लिखा है कि पिछले 20 सालों में पिताजी स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा की ओर से बनाए गए इस क्षेत्र को पारंपरिक भाव से सींचने और साथ ही साथ संभालने और विकास के पटल पर आगे ले जाने का यहाँ पर दायित्व संभाला है। साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो उन्होंने ये भी लिखा है कि अपने क्षेत्र और बिहार के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य किया है। इसी का यहाँ पर प्रतिफल है कि वह यहाँ की जनता ने मुझे लगातार 5 बार सदन में अपना प्रतिनिधित्व कर चुनने का सेवा का जो सौभाग्य है वो प्रदान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि सदन के अंदर हो या फिर सदन के बाहर, दोनों ही स्थानों का उपयोग मैंने अपने क्षेत्र और बिहार की जनता की आवाज़ बना हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि बिहार की जनता की आवाज़ उठाने और उनकी समस्याओं के समाधान का मार्ग निकालने के लिए किया है। यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम को उन्होंने धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पे एक्स पर उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा है। साथ ही पटना और बिहार की जनता को उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिहार के लिए वो हमेशा काम करते रहेंगे। तो ये पूरी तस्वीर जो है वो फिलहाल हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, नेताओं का क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के कहना है, खासतौर पर जब नितिन नवीन का इस्तीफा जो है वो विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को मिला और साथ ही बीजेपी के बिहार अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सनौरी जी के माध्यम से माननीय सदस्य बिहार विधानसभा नितिन नवीन जी का मुझे इस्तीफा प्राप्त हुआ है। हमने इस्तीफा को मंजूर करके आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया है।
सर, एक बड़ा मौका है जब आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नितिन नवीन दोनों इस्तीफा दे रहे हैं बिहार के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन जाकर के है। और एक और जहां पर बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है और इस्तीफा स्वीकार हमने कर लिया है जाकर के। और बिहार की राजनीति में दो नेताओं का काफी बड़ा योगदान रहा है और आगे भी बिहार के लिए करेंगे। सर, दोनों से आपके अच्छा संबंध रहा है, दोनों के साथ आपने काम किया है, कैसे देखते हैं आज के दिन को, कैसे देखते हैं आपको इस्तीफा? बहुत लंबे समय तक साथ में काम करने का हम सबों को मौका मिला है जाकर के, और आज का दिन वाकई में वास्तव में, लेकिन जो प्रक्रिया है संविधान में उसके तहत इस्तीफा हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है जाकर के, और आगे कार्रवाई के लिए प्रभार से जो आदेश दे दिया हमने। नहीं, हो जाएगा, समय पर सारी चीजें होनी है। तो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का इस्तीफा हो जाएगा। कल ही वो जो असम जा रहे थे, उनको असम जाना था, वो मन की बात सुननी थी, तो कल ही मुझे अपना इस्तीफा देकर गए हैं। तो आज इस्तीफा हो जाएगा समय पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी सर क्या कुछ अपडेट है इस्तीफे को लेकर के? उनको भी विधान परिषद से इस्तीफा देना है सर, आज आखिरी दिन है, लास्ट डेट है। समय पर सारी चीजें हो जाएगी इसमें किसी, क्योंकि सर जब टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ता है तो विधानसभा के अध्यक्ष जी ने ही कहा था कि एक पद रिक्त हो जाएगा अगर लेट होगा तो। सर, मैंने कहा ना कि समय पर सारी चीजें हो जाएगी। समय पर तो कल वो असम जा रहे थे, मन की बात सुननी थी, उनके कल रविवार का दिन था, इसलिए कल ही वो मुझे इस्तीफा सौंप कर गए हैं, तो वो जमा हो जाएगा। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है बिजली बिल को लेकर के कि बीजेपी ने और जेडीयू ने सिर्फ चुनाव के वक्त 125 यूनिट का वादा किया था और अब अपने वादे से पलट गई है। और जब हमारी सरकार ने, एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए 1.5 करोड़ लोग महिलाओं को, बिहार की सारी महिलाओं को जो पात्र है, उनको जब 10,000 की राशि की घोषणा की गई थी, तो ऐसे लोगों ने उस समय भी अफवाह फैलाया था कि 10,000 की राशि नहीं जाएगी। जब चली गई तो घूम घूम के कहा था कि ये 10,000 तो लोन है, ये वापस करना पड़ेगा। जब हमने 400 से 1100 रुपया किया तो आएगा ही नहीं राशि, जब प्रत्येक माह जाने लगा। इसलिए इन लोगों का काम ही है आम जनता में गलत अफवाह फैलाना, भ्रम की स्थिति पैदा करना। जब 125 यूनिट बिजली हम लोग दे रहे थे तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि ये तो मतलब बिहार के साथ अन्याय है, ये सब नहीं होना चाहिए, चाहे 10,000 या जो भी है। इसलिए आज 125 यूनिट बिजली सभी घरेलू उपभोक्ता को बिहार में दी जा रही है, और बड़ी संख्या में उपभोक्ता ऐसे भी हैं बिहार में जो 125 यूनिट बिजली जो है फ्री आज तक अवेल भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गरीब है, उनका बिल ही कम आ रहा है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं कि आज भी जो है 125 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। और जो आप बातें कर रहे हैं वो स्वतंत्र एजेंसी है, वो एजेंसी निर्णय करती है। तो जब ज्यादा जब है तो उस समय थोड़ा बढ़ा, लेकिन कमाया भी गया है, रेट जो है कमाया भी गया है। दिन में जो है जो लोग हैं वो उनका रेट कमा है। इसलिए विपक्ष का काम ही है भ्रम की स्थिति फैलाना। इसलिए जब भी सरकार कोई घोषणा करती है तो उनका काम ही है विरोध करना। अच्छा सर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरला में कहा कि गल्फ नेशंस को लेकर के बातचीतें हो रही है, सिर्फ विपक्ष जो है एक अफवाह का जो है माहौल पैदा कर रहा है। आप जिस तरह के विपक्ष की भाषा उपयोग कर रहे हैं, पूरे खाड़ी देश में युद्ध चल रहा है, इस विशेष परिस्थिति में तो विपक्ष को सरकार के सामने सरकार खड़ा रहना चाहिए। जिस तरह वो अफवाह फैला रहे हैं, जिस तरह शुरू दिन से पहला दिन युद्ध चालू हुआ नहीं कि इन लोग की भाषा निकलने लगी, गैस खत्म हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। एक तरह से इन लोगों ने भगदड़ मचवाने का प्रयास किया इस देश के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों के लिए कितने चिंतित हैं शुरू दिन से ही। अन्य देशों का जहाज जो है जलडमरू में जो है नहीं आ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी की वैश्विक स्वीकार्यता के कारण अपने देश के लोगों के लिए उन्होंने
चाहे वो गैस का हो, चाहे तेल के हो, जहाज भी आ रहे हैं। लगातार वो राज्यसभा में बयान दिए, लोकसभा में उनका वक्तव्य आया, ऑल पार्टी मीटिंग उन्होंने किया, देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की। कितनी चिंता है, और वो दिख भी रही है धरातल में। उन्होंने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो है पेट्रोल को 13 रुपए से 3 रुपया किया, 10-10 रुपया डीजल और पेट्रोल डीजल का शून्य किया। वो क्यों किया? इसलिए किया कि क्रूड ऑयल का दाम विश्व स्तर पर बढ़ रहा है, पेट्रोलियम कंपनी को घाटा हो रहा था, उसका लोड आम जनता पर पड़ता, तो उन्होंने तो साफ तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर प्रेम कुमार जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनकी बातों को सुना और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नितिन नवीन का इस्तीफा प्राप्त हुआ है और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि नितिन नवीन जो हैं वो अब राज्यसभा जा रहे हैं और अब बांकीपुर सीट जो है वो एक बार फिर से खाली हो चुकी है और इसको लेकर के भी लगातार कई सारी अब चर्चाएं जो है वो तेज होंगी। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात करें तो नितिन नवीन जो कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपने विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और अब वो राज्यसभा की सदस्यता जो है वो बहुत जल्द ग्रहण करेंगे। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।